नमस्कार, मैं अशोक शर्मा आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों दिल्ली में छठ पूजा का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से छतों पर मनाया गया। वहीं जब एक बिहार की महिला हरियाणा की महिला से मिली तो उसने कहा, बहन, हम तो अपने बच्चों की सलामती के लिए ये छठ रखते हैं, आप क्या रखते हो? हरियाणा की महिला बोली, हम अपनी बच्चों की सलामती के लिए लठ रखते हैं। दिल्ली में एक नेता ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार ने यमुना पर छठ पूजा की अनुमति नहीं दी तो छठ मैया उनसे नाराज हो जाएंगी। इस पर सरकार के एक नुमाइंदे का कहना था कि छठ मैया को तो हम अगली साल भी मना लेंगे, लेकिन अगर कोरोना मैया नाराज हो गई तो। लॉकडाउन के बाद जब एक पति अपने बिजनेस के काम से दूसरे शहर गया तो उसकी पत्नी को नींद नहीं आई। उसने तुरंत अपने पति को वीडियो कॉल किया और बिना बात लड़ने लगी। पति ने लड़ने का कारण पूछा तो उसने बताया कि तुमसे लड़ने के बाद ही मुझे चैन की नींद आती। एक महिला ने पति से लड़ते हुए खुदकुशी करने की धमकी दे डाली। बाद में उसने अपनी सहेली को फोन किया, यार, आज मैंने अपने पति को धमकी दी है कि उनके ऑफिस से लौटने से पहले ही मैं खुदकुशी कर लूंगी। तू मुझे जल्दी से कोई ऐसा तरीका बता दे कि मेरी खुदकुशी भी हो जाए और मैं मरूं भी ना। एक पत्नी ने अपने पति को खूब डांटा, यार, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। एक गैस का सिलेंडर चेंज करने के लिए कहा था, पता नहीं कैसे चेंज किया है कि 2 बार दूध उबाला और दोनों बार फट गया। गली में जब सब्जी बेचने वाला आया तो पत्नी ने पति से पूछा, सुनो जी, मैं गाजर का हलवा बनाने के लिए 5 किलो गाजर ले लूं? पति बोला, हाँ हाँ ले लो। पत्नी बोली, मेरा मतलब है आप 5 किलो गाजर घिस तो लोगे ना। पत्नी ने पति से कहा, क्यों जी, डॉक्टर ने हम दोनों को लो ब्लड प्रेशर की बीमारी बताई है, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर हमेशा मेंटेन रहता है, इसका क्या कारण है? पति बोला, इसका कारण मेरे पर्स में रखा है। पत्नी ने तुरंत पर्स खोलकर देखा तो उसमें अपना फोटो पाया। यह देखकर पत्नी तिलमिला उठी, यह क्या बदतमीजी है? पति बोला, देखा है ना अचूक दवा, इससे मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक पति ने अपनी पत्नी से पूछा, यार, ये हिप्नोटाइज क्या होता है? पत्नी बोली, किसी को अपने वश में करके जीवन भर उससे अपने मनपसंद के कार्य करवाते रहना हिप्नोटाइज होता है। पति बोला, चल झूठी, इसे तो शादी कहते हैं। एक शराबी जब वोट डालने के लिए वोटिंग मशीन पर गया और काफी देर तक वापस नहीं आया तो अधिकारी ने पूछा, क्या वोटिंग मशीन में कोई दिक्कत है? शराबी बोला, नहीं, मशीन तो ठीक है, लेकिन मुझे ही याद नहीं आ रहा कि कल रात जो दारू की बोतल देकर गया था उसका चुनाव चिन्ह क्या था। पिछले दिनों मुंबई में ब्लड बैंकों में जब ब्लड की कमी हो गई तो इस घटना को शिवसेना वालों ने बड़ी गंभीरता से लिया और जगह जगह पर पोस्टर लगवा दिए कि जो हमें खून देगा हम उसे चिकन और पनीर देंगे। जब यह पोस्टर एक नशेड़ी ने पढ़ा तो वह तुरंत ब्लड बैंक पहुंचा और बोला, ब्लड इंसानों का ही देना है या जानवरों का भी चलेगा। मोदी सरकार में किसान आंदोलन के चलते जहां लाखों किसान दिल्ली बॉर्डर पर आ गए, वहीं एक किसान जो पहली बार गांव छोड़कर दिल्ली आया था, लंगर खाने के बाद दिल्ली बॉर्डर पर घूमने लगा। वहीं उसने एक रेहड़ी पर अपने खेतों के अमरूद रखे देखे तो पूछा, भैया ये कैसे दिए? रेहड़ी वाला बोला, 40 रुपए किलो। वह भौचक्का रह गया, बोला, हमने तो 4 रुपए किलो के बेचे हुए हैं। रेहड़ी वाला बोला, बेचे होंगे, अब ये दिल्ली है, आपका खेत नहीं है। एक नेताजी को कोरोना हो गया। आनन फानन में उन्हें सरकारी अस्पताल लाया गया। देख रेख के लिए एक डॉक्टर तैनात किया गया, लेकिन नेताजी ने उससे इलाज कराने से मना कर दिया। क्यों कर दिया, सुनिए। नेताजी के शरीर में जब कोरोना के वायरस पाए, नेताजी के शरीर में जब कोरोना के वायरस पाए, आनन फानन में सरकारी उनको हॉस्पिटल लाए। बोला मुख्य चिकित्सक, इन पे ध्यान डॉक्टर धर्मा देगा। बोला मुख्य चिकित्सक, इन पे
ध्यान डॉक्टर धर्मा देगा, उछल पड़े सुनते नेताजी, ये तो मुझको मरवा देगा। आता जाता नहीं इसे कुछ, डॉक्टरी को भी ले जाया है। आता जाता नहीं इसे कुछ, डॉक्टरी को भी ले जाया है। मैंने ही तो सिफारिश करके इसको यहाँ पर लगवाया है। मैंने ही तो सिफारिश करके इसको यहाँ पर लगवाया है। देवठान एकादशी के बाद जहाँ शादियों का सीजन चल पड़ा, वहीं वेंकट हालों की रौनक फिर से लौट आई। लेकिन इस बार कोरोना काल की शादियों का रंग ढंग ही कुछ अलग था। पहले शादियों में कार्ड आया करता था तो उसके साथ भाजी, मिठाई का डिब्बा या ड्राई फ्रूट का डिब्बा आया करता था। लेकिन आज ही एक कार्ड मिला है जिसके साथ मिठाई, ड्राई फ्रूट और भाजी का डिब्बा नहीं है, बल्कि 2 मास्क और एक सैनिटाइजर स्प्रे रखा था। आजकल शादी के कार्डों पर तरह तरह के मैसेज छपे होते हैं। एक शादी के कार्ड पर नीचे छपा था, स्टे होम स्टे सेफ। पता नहीं चल रहा था कि शादी में बुलाया है या घर पर ही सेफ रहने के लिए कहा है। एक शादी के कार्ड पर लिखा था, कृपया शादी में पहले आएं और पहले भोजन पाएं। यदि लेट हुए और अनुमति संख्या के बाद में आए तो आपको ऐसे ही सजे सजाए थाने जाना पड़ सकता है। अगर फिर भी आप नहीं माने तो डिनर की बजाय पुलिस के डंडे खाने पड़ सकते हैं। एक सज्जन ने शादी का कार्ड मिलते ही सूट वूट खरीद लिया, लेकिन तभी उन्हें एक और कार्ड मिला। उस पर लिखा था, क्षमा करें, जब आपको आमंत्रित किया था तब 200 लोगों की अनुमति थी, लेकिन अब 50 की है और आपका नंबर 68वां है। अतः सरकार की अगली गाइडलाइंस के बाद ही आने का निर्णय लें। एक सज्जन तो नहा धोकर पूरे परिवार के साथ वेंकट हाल पहुंच गए, लेकिन जब तक पहुंचे तब तक वहां एक और बोर्ड लग चुका था, हाउसफुल। शादी के पंडाल में जहां गिनती के लोगों की अनुमति थी, वहीं दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड पहुंच गया। एक ने पूछा, आप कौन? वह बोला, मैं सेमीफाइनल विजेता। फिर यहाँ क्या करने आए हैं? वह बोला, फाइनल देखने आया हूं। शादी के एक पंडाल में एक व्यक्ति ने लड़की वाले से पूछा, अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का क्या प्रबंध है? लड़की वाला बोला, मैंने बुलाया ही ऐसे लोगों को है जिनकी आपस में बोलचाल बंद है। वो आएंगे और अपने अपने मुंह को फुलाकर दूर दूर खड़े रहेंगे। शादी के हाल में एक पुराने जमाने की महिला ने अपने जेठ को देखते ही घूंघट लगा लिया और पास खड़ी अपनी बहू से कहा, बेटा घूंघट लगा ले। बहू बोली, पूरा मुंह तो मास्क से ढक रखा है और कहाँ घूंघट लगाऊं। शादियों में गाए जाने वाले गीत भी कोरोना से प्रभावित होंगे। एक पिता अपनी बेटी को शायद इसी अंदाज में विदा करेगा, सैनिटाइजर साथ में लेती जा, ससुराल में शायद नहीं मिले। सैनिटाइजर साथ में लेती जा, ससुराल में शायद नहीं मिले। कुछ मास्क बैग में रख ले जा, ससुराल में शायद नहीं मिले। क्राउड में न जाने दिया तुझको, वायरस से सदा बचाया है। क्राउड में न जाने दिया तुझको, वायरस से सदा बचाया है। 2 गज की दूरी बनाए रखी, कोरोना भी छू नहीं पाया है। ये सीख पिता की लेती जा, ससुराल में शायद नहीं मिले। सैनिटाइजर साथ में लेती। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।